never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 98 है। चैप्टर 97 में हम लोगों ने देखा था कि हमारा सूटसर अभी जज बन गया है, क्योंकि वो राया और गांगू का केस अभी अभी पास किया है, लेकिन यॉनजिन और सुबिन फंस गया है। और अदर साइड तेयांग की प्रेगनेंसी सबके सामने आ गई है और सब खुश हैं। अब देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 98। नेक्स्ट, यॉनजिन का केस पेश किया जाए। नो बहना नो, यहाँ फैसला बस सूटसायर ही करता है। मैं तो गया। आप लोग सब ओल्डीज हो, वरना आजकल के लोग ये समझने लगे हैं कि प्यार के लिए बस प्यार होना जरूरी होता है। एज गैप, जेंडर, स्किन कलर, ये सब मैटर ही नहीं करता। ह्योंग, पहली बात तो ये लड़का हमें ओल्डीज कह रहा है, और दूसरी बात इसने अभी अभी मुझे ताना मारा है एज गैप को लेकर। मैं हल्ला कर रहा था ना, इसीलिए ये सब कुछ कह रहा है वो। What? अरे यार होबी, तुम सच में ना ओल्डी अंकल के तरह ही बिहेव कर रहे हो, हर बात बात पे चिक 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 चिक। अच्छा ठीक है, सुनो सुबिन, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे तुम दोनों का रिश्ता मंजूर है, खुश हो जाओ। बस आप सब अपने अपने जगह पे चले जाओ वापस। चलो बाय बाय बाय। What? Thank you Namjoon uncle, thank you so much. Yes baby, we made it. अरे सब कहाँ चले गए? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा इस बारे में। हद है यार, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मैं सूटसायर हूँ। हाँ भी छोड़ो ना, ये सब छोड़ो, चलो ना हम भी सबके साथ चिल मारते हैं। चिल? बच्चों के साथ रहते रहते तुम भी हैं? आयु, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे बेबी, क्या फर्क पड़ता है? इतने सारे टेंशन का माहौल जीने के बाद अभी हमें भी थोड़ा सा वैकेशन चाहिए ना हबी, प्लीज चलो ना थोड़ा सा चिल मारते हैं। अच्छा, तो अगर फिर से लूसीफर आ गया तो उसे फिर से हेल में बंद कर देंगे। ये बात तो पक्की है। अगर अर्थ को तबाह करने की इरादा लेकर फिर से कोई भी आ जाए तो हम फिर से एक होकर लड़ेंगे। यस बेबी, हम जरूर लड़ेंगे। सारे लोग आ गए और हमारा 4 नन्हे नन्हे शैतान कहाँ गए? हाँ वो सब यहाँ है हमारे पास। बट बेबी, तुम अपने ग्रैंडमा ग्रैंडपा के पास क्यों नहीं जाते हो? हमेशा मेरे पास ही चिपक के रहते हो, हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मिंजी के फेवरेट जो हो शुगा। लड़कियों को उनके डैड के साथ चिपकना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए। अच्छा, ऐसी बात है मेरी प्रिंसेस? हाँ, और नहीं तो क्या, इस बिल्ली को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, ये पूरा दिन करता क्या रहता है, इडियट कहीं का।
मूड स्विंग्स यंग, मूड स्विंग्स, सो रिलैक्स। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं उसे संभालता हूँ। ये क्या मतलब हुआ? तो फिर मुझ पे गुस्सा क्यों करके गई? जिमिना भी मुझ पे गुस्सा करती थी, अब ते भी मुझे गुस्सा दिखा रही है। देखा बेबी, डैडी को कोई भी जाके गुस्सा करके चला जाता है। अब डैडी को बुरा भी लगता है ना। तुम्हें मजा आया बेबी? चलो ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी। नाइटिंगेल, अब हमें अपनी फैमिली के पास लौटना पड़ेगा, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी नाइटिंगेल, आप अपना ध्यान रखना और कोई भी ज़रूरत हो हेलगेट की को हमें टेलीपैथी भेज देने को कह देना, हम सब आपके पास पहुंच जाएंगे। साकुरा ने बिल्कुल सही कहा। और बेंडर प्रिंस, पप्स का ध्यान रखना। आई नो कि ये बहुत मुश्किल है, बट हमें पता है आप ये भी कर लोगे, और वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप, कम से कम कोशिश तो ज़रूर करूँगा। तो नाइटिंगेल, अब हम चलते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना और भूलना मत, तुम्हारी नाइटिंगेल हमेशा तुम लोगों के साथ है। इसके बाद सारे लेजेंडरी वेयरवुल्फ बर्फ के ऊपर से दौड़ते दौड़ते एक टाइम के बाद गायब हो जाते हैं। देन तो फिर वाटर लीडर, अब हमें भी चलना चाहिए। सारे नेशंस अपने अपने नेशंस पर वापस चले गए हैं। ग्रैंड मास्टर फूजी भी सारे बेंडर को लेकर हाक्यो टेम्पल पर पहुंच ही गए हैं। अब हमारी बारी। ठीक है किंग, जैसी आपकी मर्जी। ये वॉर बेंडर्स के हिस्ट्री में लिखा रहेगा, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम ये वाटर नेशन इस वॉर में आपका साथ निभाया। हाँ बिल्कुल, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। जाओ चेंगयोंग, हम सब तैयार हैं, अब चले? ठीक है, तो फिर चलो, अब हम घर चलते हैं। हमारा प्यारा घर। ये कह के जाओ जैंग पोर्टल ओपन करता है और उसके साथ साथ नामजून, जिन, होबी, आयु, ते, जंगकुक, शुगा, जिमिना, उसके 4 पप्स, राया, गंगो और उसकी अर्थ नेशन की पूरी सेना, ली पे और उसकी पूरी वेयरवुल्फ सेना, काय, जैक्सन, योंजन, सुबिन, वांग ईबो, सारे लोग पोर्टल के अंदर समा जाते हैं। देन ये सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी हो गया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या हुआ, लेकिन जो भी हो, हम जीत गए। होम स्वीट होम। मॉम डैड, मैं ना सोने जा रही हूँ, बहुत थकान सा लग रहा है और बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। नाइटिंगेल, अब हमें भी लाउदिया वापस चलना चाहिए। काफी टाइम से थ्रोन अकेला है, अब उसे संभालने का टाइम आ गया है। ठीक है लीपे, तुम सब जाओ, हम बाद में लाउदिया आएंगे पप्स को उनके लोगों से मिलवाने के लिए। अब हमें भी चलना चाहिए। मुझे जाके मेरा नेशन को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हाक्यो टेम्पल से निकले हुए अर्थ बेंडर्स बेफिक्र होकर नेशन पर आ सके। और जादूगर, हाँ दोस्त, अपना काम अच्छे से करो और अपना ध्यान भी रखना। मुझे खुशी है राया ने तुम्हें चुना। रियली? फाइनली। हाँ, ये तो होना ही था मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। बाय राया। शट अप, मैं मिलने आऊंगी, ठीक है ना? हे, मैंने इसका परमिशन नहीं दिया था। मॉम डैड, अब मुझे भी जाना पड़ेगा। टाइम जोन का थ्रोन ज्यादा देर तक अकेला छोड़ नहीं सकती मैं।
जंकुक ओप्पा, तेज योनी को मेरी तरफ से ढेर सारा जोर से झप्पी देना, ठीक है ना? हाँ मेरी लिटिल ड्रैगन, दे दूंगा। उसके बाद राया सबको हक करके जाने की तैयारी करती है। तभी उनकी नजर योंजिन और सुबिन पर गिरती है। देन अपना ध्यान रखना बेबी, और जब भी राया यहाँ पर आए तुम भी कोशिश करना आ जाना, ठीक है ना? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। हाँ पक्का होंगी, मैं आ जाऊंगा। ओह गॉड, प्यार में बिछड़ने वाला साइड मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। ये बहुत गंदा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नया नया और भी ज्यादा मुश्किल होता है बेटा, बट कोई नहीं, धीरे धीरे इंतजार में भी मजा आने लगेगा तुम्हें। पता नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। अरे योंग, मेरा भी तो नया नया ही है ना, मुझसे दूरी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती, तो मैं तो आते जाते ही रहूंगी। और अब से मेरे साथ सुबिन बिल्कुल फ्री रहेगा, सो डोंट वरी। हाँ रियली? ओह राया, यू आर द बेस्ट माय सीसी। आई नो। अब हम चलते हैं, ठीक है? हाँ अब मुझे भी चलना चाहिए। आयु के वजह से हेवन गेट में दरार पड़ गई है, मुझे उसकी मरम्मत करनी है, तो मैं भी चलता हूँ। सॉरी योंग, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे आयु, कुछ कामों के लिए सॉरी नहीं कहते। वैसे भी प्रीवियस सूटसायर के आने के बाद वो गेट कभी ओपन ही नहीं किया गया था, इसके चलते कम से कम गेट ओपन तो हुआ, यही बड़ी बात है। हाँ मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ, वैसे भी यहाँ का काम मेरा खत्म हो ही गया है। बट शाओप्पा, ते तो अभी। अरे कोई बात नहीं बेटा, उससे पहले ही ग्रैंडपा अपने ग्रैंड चाइल्ड के पास पहुंच जाएगा, सो डोंट वरी। आप दोनों अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब सिर्फ मैं ही बच गया, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? फर्स्ट फ्लोर के लेफ्ट साइड का सेकंड रूम तुम्हारा है, जाओ। बट मैं यहाँ। देखो बेटा, आज से तुम हमारी इस फैमिली का एक हिस्सा हो, और हिस्सा होने के हिसाब से हमेशा एक बात याद रखना कि जीनी इज ऑलवेज राइट। उसने जो कह दिया है वही तुम्हें करना पड़ेगा, तो जाओ। एग्जैक्टली, ह्योंग ने बिल्कुल सही कहा, जाओ जाके रेस्ट लो। डिनर प्रिपेयर होते ही मैं आवाज दूंगी, तब नीचे आ जाना, ठीक है? और जंकुक, तुम ते के पास जाओ बेटा, उसे तुम्हारी जरूरत है। शुगा, बच्चों को और जिमिना को लेकर रूम में जाओ और आराम करो, जाओ भागो यहाँ से सब। इसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। देन अब मेरी भी एक फैमिली है, मेरे भी अपने लोग हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। तो योंजिन को भी अपना एक घर मिल गया, लोग मिल गए, अपनी फैमिली मिल गई जिसको वो अपना कह सके। ये सच में बहुत अच्छा हुआ है ना, क्योंकि योंजिन भी खुश रहना सच में डिजर्व करता है। एक्चुअली हर कोई करता है, लेकिन खराब और बदमाश लोग बिल्कुल भी नहीं करते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अभी योंजिन भी हमारे बेंडर फैमिली का एक हिस्सा है। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज उससे भी जाके फॉलो कर लेना दोस्तों। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल के बारे में भूलना मत, उसे ऑन ही रखने देना, ताकि मेरे अपलोड करते ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगिया, बाय बाय गाइस, बाय। I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through